जलद तन क्या है? सजल जलद तन मतलब सजल जलद तन जलद मतलब बादल। बादल कैसे होते दिखने को? वैसे नीले जैसे होते, इन्होंने लिख दिया नीचे लिखने वाले ने तो उन्होंने तो कुछ नहीं बोला बोलते समय, सजल जलद तन। वे भी बच गए। कौन? मनरसी दास जी भी बच गए, क्योंकि वे काले कहे तो आपत, नीले कहे तो आपत। एनीवे, सजल जलद तन मुकुट सपत फन। तो नीचे अर्थ करने वाले ने कौन सा रंग लिखा है बच्चों? नीला रंग लिखा है क्या? क्या लिखा है? हाँ, नीला लिखा है ना? लिखने वाले ने नीला लिखा, लेकिन मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा बच्चों। आज ये डिफरेंस को देखने को मिल रहा है, कहीं नीला और कहीं काला क्यों है? हर एक की बात में मैं चर्चा करूंगा। देखो बच्चों, वंस मैं पहले आपको उत्तर दे देता हूं। ये तीनों रंग पर्यायवाची माने जाते हैं, हरा, नीला और काला। बड़ा अटपटा कितने जन को लग रहा है? अटपटा कितने जन को लग रहा है? अरे पर्यायवाची कैसे हो सकते? और जब भी स्पर्श गुण के 8 पर्याय आप जानते हैं आर्णव? हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ये ठंडा गर्म, ये सब जानते स्निग्ध रुक्ष। ओके, आप स्पर्श गुण की भी पर्याय जानते? स्पर्श के 8 पर्याय हुए। रस की भी पर्याय जानते हो आप? 5 रस की जानते हो? 5 कौन कौन सी? खट्टा, मीठा, छरपरा, कशाला, कड़वा। ओके। सुगंध दुर्गंध गंध के भी विषय को हम जानते हैं। बचा क्या? चक्षुष इंद्रिय के विषय कितने बताए हैं? वर्ण की कितनी पर्याय? 5 पर्याय बताई है। अभी देखिए बच्चों, अब नियम सार में पढ़िए और ग्रंथ में पढ़िए, एक मत भिन्नता साफ साफ झलकने में आती है। सफेद और काला हर जन ने लिया है, यहां तक कि पीला भी लिया है, अब लाल भी लिया है। कोई हरा लेता है, कोई नीला ले लेता है। यह साफ फर्क नजर में आता है। अब कोई अपने अकली स्वरूप में चलाता रहता है, हरा तो प्राकृतिक रंग है भाई, हरे को लिया जाना चाहिए, नीला तो बनाया जा सकता है, ऐसे बहुत जन कहते। मैं पढ़ाता था कन्यादाना में तब दाऊ ये बात कहते थे कि हरा तो प्राकृतिक रंग है वनस्पति का, ये थोड़ी बनाया जाता है, ये तो नेचुरल है, इसलिए 5 रंगों में इसका होना जरूरी है। लेकिन वे अपनी बुद्धि से कहते थे, जितनी बुद्धि है उतना ही तो सोचेगा क्या। मैं ये कह रहा हूं कि हमें सोचने की इजाजत ही नहीं है इस पर। यह सब केवली प्रणीत बात है, केवल ज्ञान गोचर बात है। उन्होंने क्या कहा, परंपरा से क्या आया, हम कुछ नहीं कह सकते। मैं तो आज कुछ आधार इसके दिखाऊंगा आपको कि नीला, काला और हरा ये तीनों पर्यायवाची। उसमें से मुझे अभी हरे की मैं बाद में चर्चा कर सकता हूं। धनंजय नाममाला नाम का एक ग्रंथ है बच्चों अपना, उसकी अमर, हमारे धनंजय हमारे कवि हुए, जानते ना धनंजय कवि? कौन है धनंजय कवि? विशापहार स्तोत्र वाले, वेरी गुड। उनके एक नाम माला है बच्चों, डिक्शनरी टाइप है, थोड़े पद्यात्मक है, बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत गजब की है वो भी। तो फिर कभी उसका भी नंबर लगेगा आपके बीच में। उसकी एक भाष्य, एक टीका लिखी गई है उस पर अमर कीर्ति द्वारा, जो ज्ञानपीठ प्रकाशन से छपी है। उसमें लिखा है, कृष्ण रंग के पर्यायवाची नाम दिए है, उसमें हरित और नीला भी दिया है, और मेचक ऐसे भी दिया जाता है। काले को मेचक कहने का प्रचलन है। और आगे संस्कृत शब्दकोश में यदि आप ढूंढते हैं, अमर शब्दकोश, लौकिक डिक्शनरी की बात करने लगे अभी मैं, वहां पर नीला रंग अलग सा नहीं बताया है। ये कृष्ण रंग के 7 पर्यायवाची नाम लिखे वहां पर। क्या कहा? कृष्ण रंग के 7 पर्यायवाची। मैं सूत्र पढ़ के दिखाता हूं आपको, लो सूत्र मेरे सामने है। कृष्णे नीलासित श्याम काल श्यामल मेचक। क्या सूत्र? फिर से, कृष्णे नीलासित श्याम
काल श्यामल मेचकः, कृष्णे नीला असित श्याम काल श्यामल मेचक, 7 नाम। कृष्ण काले का एक पर्यायवाची, नीला दूसरा पर्यायवाची, असित सित सफेद के अर्थ में होता है, असित जो सफेद नहीं, काले असित, श्याम काल श्यामल मेचक। मूल कोशों में इसे पर्यायवाची के रूप में गिना है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। मूल क्या होना चाहिए ये बताने में शायद ही कोई समर्थ होगा। अब मैं कुछ शब्द बताता हूं जो लोक में प्रसिद्ध है। नीलाभ का क्या मतलब है बच्चे? नीलाभ वर्ड कितने जन ने सुना? नीलाभ। बादल कैसे होते हैं? वैसे बादल जब छा जाते हैं तो कैसे होते हैं? कोई काले बादल भी कहता है, उसे कहता है कि नहीं? नीलाभ वर्ड क्या है लेकिन उसे नीलाभ मतलब, और कहा जाता है उसका अर्थ क्या करना है आपको? काले बादल। एक शब्द, और एक शब्द बताता हूं मैं, नीलांजन। यहां पर नील और काला एकार्थवाची है। ये सुरमे के अर्थ में, काला सुरमा जो लगाते दैट इज कॉल्ड नीलांजन। और एक वर्ड कीचड़ और अंधकार को एक शब्द है संस्कृत में, नील पंख। मैं सारे इतने न्यारे न्यारे उदाहरण देकर आपको सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं, नीला और काला एक ही है। वैसे जितने ब्लू डायमंड्स आप देखेंगे, डार्क ब्लू डायमंड्स, ऊपर से देखने पर आपको एकदम ब्लैक दिखेंगे, आप फर्क ही नहीं कर पाएंगे। उसको फोड़ने पर आप थोड़ा फर्क कर पाएंगे कि ये थोड़ा सा नीला शेड आदि आदि है। एनीवे, अंजनगिरी है ना बच्चों आपने में, अंजनगिरी अभी याद रखो, 5, 6, 7, 8 दिन में अंजनगिरी को मैं पढ़ाने वाला हूँ। पूरी नंदीश्वर रचना आएगी भूगोल के अंतर्गत, अष्टांगिक पर्व में पढ़ाऊंगा तब। अंजनगिरी रंग में कौन से पर्वत है? ये रंग में क्या होने चाहिए? ये काले। श्वेतंबरों का साहित्य पढ़ के देख लीजिए आप कभी। मैं श्वेतंबरों का साहित्य पढ़ रहा था एक बार, वहां पर नीले रंग के बताए हुए, अभी एक विद्वान उनका निषेध करता जा रहा था कि इन्होंने नीले कहे, जबकि अंजनगिरी, अंजन स्टैंड्स फॉर ब्लैक। बट उन्हें अभी शायद ये पता नहीं है, रंगों के विज्ञान में ये सब एकार्थवाची माने जाते हैं। एनीवे, अजय आपको तो ये शब्द पता होना बहुत मुश्किल है, अभी जो आगे कहूंगा। ये मैंने अभी तक क्या सिद्ध किया बच्चों? नीला और काला एक ही है। मैं कालिदास के काव्यों के वे छंद बोल के नहीं दिखा रहा हूं फिलहाल, आपको बाउंसर जाएंगे जहां पर उन्होंने साफ साफ ये लिखा है। एक छंद ऐसा आता है जो शाम होने को है, ढलने को दिन, तो उन्होंने कहा ये कीचड़, ये मोर और ये वनस्पतियां, ये सब एक रंग की है। ऐसे काफी सारी चीजें हैं, मेरे पास लिटरेचर है, आपको पढ़ लेना चाहिए। एनीवे, अभी तक मैंने ये सिद्ध किया कि पार्श्वनाथ का रंग नीला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, अभी कहीं हरा भी आता है। उसकी सिद्धि के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करूंगा, नीलोती कहते हैं, श्वेतांबर लोगों में प्रसिद्ध है नीलोती। व्हाट इज नीलोती? हरा नहीं लेना। हरी सब्जियों को क्या वर्ड है? नीलोती कहते, नील और है क्या वो? हरी सब्जियों को एक वर्ड है पर्टिकुलर, अपने ग्रंथों में है बच्चों। श्वेतांबरों के यहाँ बोली भाषा में प्रचलित है। नीलोती को हम अष्टमी चौदस को नीलोती नहीं लेते, तो नीलोती मतलब आपको समझ लेना चाहिए हरी नहीं लेती। हरा और नीले को भी एक अर्थवाची बहुत जगह माना गया है, एक काले के अर्थ में भी, और डार्क ग्रीन होता है। आप देख लीजिएगा कभी, आपको काला कुछ फर्क ही नहीं समझ में आएगा। आइए 10वें पर्व पूर्व भाव की ओर बढ़ते हैं। लगभग 3 सेशंस मेरे चल सकते हैं बच्चों इसके, और 2 सेशंस कल से चल सकते हैं। इनकी विस्तृत कथा मैं यहां से लेने का विचार कर रहा हूं। 10वां पूर्व भाव की ओर हम बढ़ लेते हैं। कथा प्रारंभ होती है, मरुभूति नाम का एक पात्र है, उनके बड़े भाई है कमठ। अब इन पात्रों को बहुत अच्छे से याद रखना, मरुभूति
और कमठ। अच्छा अच्छा, एक लाइन अपन स्किप कर गए, सॉरी। एक लाइन पर आइए जल्दी। सजल, चलो पहले छंद पढ़ लीजिए पूरा, फिर अंतिम लाइन भी। करम भरम जगति मिर हरन खग उरग लखन पग शिव मग दरसी निरखत नयन भविक जल बरखत हरखत अमित भविक जन सरसी मदन कदन जित परम धर्म हित सुमिरत भगति भगति सब डरसी सजल जलद तन मुकुट सपत पन कमठ दलन जिन नमत बनरसी। क्या शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने, कमठ दलन जिन नमत बनारसी, जिन्होंने कमठ का दलन किया उन बनारसी दास जी को मैं नमस्कार करता। सॉरी, उन पार्श्वनाथ भगवान को बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। देखो कमठ दलन लिखा है, इसका मैं एक आध्यात्मिक अर्थ भी करके दिखाऊंगा आपको। पार्श्वनाथ अगेंस्ट कमठ, मरुभूति है या पार्श्वनाथ का जीव बनने वाला है। मैं अभी से मरुभूति को पार्श्वनाथ कह देता हूँ, चलेगा आपको? तो दो आपके पिक्चर में दो जन चाहिए, कौन कौन? पार्श्वनाथ एज ए हीरो एंड कमठ एज ए विलेन। पार्श्वनाथ स्टैंड्स फॉर पार्श्व मतलब निकटवर्ती, पार्श्वस्थ निकट, निकट। तो निकट कौन? हमारा शुद्धात्मा। कमठ का अर्थ जब हम डिक्शनरी में देखते बच्चों, कमठ का एक अर्थ मिला मुझे, कासव। कासव तो आप समझते ही हो, टॉर्टोइस, कछुआ, कूर्म। एंड कछुआ प्रसिद्ध है उसकी कठोरता के लिए। कठोरता यहाँ पर निर्दयता, दुष्टता के अर्थ में लेना चाहिए आपको। तो कमठ मतलब मिथ्यात्व आपको लेना है, दोष, कठोरता। तो कमठ पर, मिथ्यात्व पर पार्श्वनाथ की जीत। अनादिकाल से हमारी आत्मा इस मिथ्यात्व रूपी कमठ से, कषाय रूपी कमठ से, जो आत्मा को कसे, आत्मा को दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। तो परमार्थ से ये कषाय ही हम कमठ है, यही शत्रु है। कमठ का और एक अर्थ डिक्शनरी में आपको बाण मिलेगा। बाण के लिए यूज की जाने वाली स्टिक, जहां से तीर निकलता है जो घात करता है। तो यहाँ पर भी मैं कमठ का अर्थ, कमठ मिथ्यात्व के अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं। इन मिथ्यात्व के कारण जीव अनादिकाल से भेदा जा रहा है। ये मिथ्यात्व जीव को डाइवर्ट कर रहा है, यही तेरा शरीर है, यही तेरे माँ है, यही तेरे पापा है। और जीव का भी यही थिंकिंग होने लगता है, चलो आज का दिन कट गया, चलो हफ्ता कट गया, चलो महीना कट गया, चलो 40 साल की जिंदगी रही, अब ये तो कट जाएगी, इतना बैंक बैलेंस होगा। ये सब कौन कराता है माइंडसेट? मिथ्यात्व, कमठ। कमठ, इस कमठ को मार गिराना है जो हमारे अनादि निधन सत्ता को वो लोप किए जा रहा है। इसलिए सबसे बड़ी बाधा हमारे विकास में, वस्तु स्वरूप के समझने में यदि कोई है तो वह है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यहाँ पर मैं कमठ कह रहा हूँ। कमठ दलन जिन नमत बनारसी, जिन्होंने कमठ रूपी मिथ्यात्व कषाय का दलन किया, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये बहुत सुंदर मंगलाचरण है बनारसी दास जी के द्वारा लिखा हुआ। आइए अपने भावावली हम प्रारंभ करते हैं। 2-3 मिनट में कुछ कहूँगा, फिर उसके बाद हम कल ही प्रारंभ कर पाएंगे। 2 कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं बच्चों। लगभग मैं समझता हूँ आज भारतवर्ष में ढूंढा जाए, पूरे विश्व में ही कहो तो लगभग ढूंढा जाए यदि, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कम से कम 1000 मंदिर ऐसे मिलेंगे, 1000 कम से कम, जहाँ पर चित्रित रूप में आपको 10 भव पार्श्वनाथ के मिलेंगे। किसी ने पढ़ा होगा तो हाथ ऊपर करो, किसी ने देखा होगा कहिए पार्श्वनाथ के 10 पूर्व भव चित्रित। किसी ने नहीं देखे? अरे
बहुत जगह है। मैंने ही कम से कम मेरे जीवन में 20 एक जगह मैंने स्वयं ने देखे। एनीवे चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर भी नासिक में कहीं देखने को होगा क्या 10 पुरुष हो पार्श्वनाथ के। चलो ठीक है। 2 पात्र आपको याद रखने हैं बच्चों, मरुभूति और कमठ। ये दोनों भाई थे। कमठ बड़े भाई थे। इनके पिता का नाम था विश्वभूति। विश्वभूति अरविंद राजा के मंत्री थे, बड़ा ओहदा था उनका। और विश्वभूति के 2 पुत्र, बड़े पुत्र का नाम कमठ, छोटे पुत्र का नाम मरुभूति। विश्वभूति बाय नेचर बड़े वैरागी थे। काल पाकर इन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। ये दीक्षित होते ही अरविंद मुनि ने उचित समझा, ये छोटा पुत्र है विश्वभूति का, मरुभूति, ये योग्य है, धर्म में भी निपुण है और सलाह में भी प्रवीण है, तो उसे योग्य जानकर उसे मंत्री बना दिया। एक बार वन मोर थिंग, इसी मरुभूति की पत्नी का नाम था वसुंधरा। ये सब पात्र आपको अभी याद रखने हैं। एक दिन किसी कारण राजा ने राज्य काम से मरुभूति को बाहर भेज दिया। जब बाहर भेजा तो मौका साध लिया उनके बड़े भाई कमठ ने। उनकी नियत पहले ही बिगड़ी थी, वैसे ही वो दुष्ट ही माने जाते थे और लोक व्यवहार में उनका अच्छा नहीं था। दोनों भाइयों में जमीन और आसमान का अंतर था। बहुत सारी शिकायतें भी आती थी बड़े भाई के बारे में, बट छोटा भाई मंत्री है ये जानकर सब कुछ ढका जाता था। एक दिन क्या क्या कमठ ने मरुभूति की पत्नी वसुंधरा के प्रति ही नियत बिगाड़ दी और उसे लगा मुझे तो इसे भोगना है कुछ भी करके। अभी अभी बोला था, बोलो बच्चों। जुआ आमिष मदिराधारी, आंखें तक चोरी पर नारी, यही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। ये 7 व्यसन दुराचार दुखधाम। मजा आ गया। बीच में वैसे चलो कह दो कहानी में कल बढ़ाऊंगा आगे, अभी बस करते हैं। अभी शिविर में जितने जन आए उन्होंने आपकी खूब तारीफ की है, खूब खूब। एक जन से भी एक निगेटिव रिपोर्ट नहीं आई बच्चों। और आज भी एक जन आकर चले गए, कौन भाई आप भी जानते हैं शायद उनको, आगम भैया को जानते हैं कि यहाँ के बच्चे, वे निरंतर आते रहते हैं शायद यहाँ पर। तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी आदित्य भैया को आज कि मैं निरंतर आता रहा हूँ यहाँ पर, मुझे पहले के बच्चों में और अभी के बच्चों में मुझे जमीन आसमान अंतर दिखाई दे रहा है, जबकि उनका कोई रिव्यू मांगा नहीं था हमने। तो उनको क्या पता, अभी तो ऑपरेशन चालू हुआ है, अभी तो कुछ इंटरवल तक भी गाड़ी पहुँची नहीं है। और मैं जैसा आपको वर्ड दे रहा हूँ, याद रखना इस वर्ड को, कैम्ब्रिज स्टैनफोर्ड का जितना अट्रैक्शन है उससे कम आकर्षण इस बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में लोग इसे देखेंगे, मैं जानता हूँ। तब आप अन्य स्थान पर कहीं होंगे या घूम फिर कर, हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब पढ़ लिख कर फिर से आपकी सेवा देने के लिए आप यही आ चुके होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वातावरण को अच्छा बनाने के लिए आप खूब सहयोग कीजिए। एक कंप्लेन ज़रूर आई थी एक श्राविका की ओर से, इनको आई, इन्होंने मुझे दोपहर में साझा किया इस बात को कि किसी ने कंप्लेन ये की कि उनके कमरे से एक मोबाइल का चार्जर और एक फ़ोन की सिम गुम हो गई। उन्हें ये नहीं पता किसने ली है, ये नहीं पता है उनको। मुझे ये भी नहीं पता वो जो कह रहे वो सही है कि झूठ है, हो सकता है उसको घर पर जाकर मिल जाए, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको। आपको याद आ रहा होगा बच्चों, जापान की एक घटना तो बड़ी प्रसिद्ध है।
जहाँ पर उस ड्राइवर ने वो फिर से वो पर्स वगैरह सब लौटा कर दे दिया। ऑटो की किसी ने, टैक्सी की किसी ने, लेडी ने, और बहुत कीमती सामान वहाँ पर मिल गया। वो छोड़कर चली गई, भूल कर चली गई टैक्सी में। टैक्सी उसने हायर की थी, उसका किराया भी दे दिया और निकल गई। अभी इतना सारी संपत्ति वो निरंतर ढूंढता रहा, इतनी एड्स की उसने कि वो लेडी से मिलने, इतना पैसा खर्चा किया उसने, और 5 दिन के बाद उसको मिल गई वो लेडी, और उसने उस लेडी को सब सामान दे दिया। उसने कहा तुमने इतना कष्ट कैसे किया? उसको पूछा। जापान की बड़ी फेमस कथा है बच्चों, घटना है ये एक्चुअली। तो उस जापान के ड्राइवर ने इतना ही कहा, मेरे अकेले के दुर्व्यवहार के कारण कहीं ऐसा ना हो हमारा देश बदनाम हो जाए, क्योंकि लोगों को दृष्टिकोण उस देश के प्रति देखने का फिर बदल जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जब विदेश में गए थे बच्चों, प्रवचन के लिए जाते थे, तो प्रवचन के बाद वे जब टहल रहे थे तो एक जन ने यह कहा, हमने यह सुना है भारत के लोग कभी चोरी नहीं करते, भारत में कभी चोरी नहीं होती। ये वही देश है बच्चों जहाँ पर सम्राट चंद्रगुप्त कभी अपना राज करते थे। एनीवे, चोरी वोरी का तो कभी काम नहीं होता था। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, रत्न भी पड़े रहते तो कोई उसका हाथ भी नहीं लगाता था। एनीवे, जो कंप्लेन आई है किसी लेडी के द्वारा, मैं ये समझता हूँ हमें किसी की भी, कहीं की भी गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई ये नहीं, हमें कोई चीज़ उठानी नहीं है। आप नॉलेज में लाइए, जो भी ऑफिशियल्स है, हेड्स है, उनको बस आप कह सकते हैं, आप हाथ मत लगाइए किसी भी चीज़ को। गेटिंग? ये तो किए कराए पर सब पानी फिर सकता है। और यदि एक बच्चा चोरी में पाया जाए, बात चार्जर की कितनी कीमत हो सकती है बच्चों? ऐसे क्या होता है, अरे 50-50 रुपये में बेचते हैं रेलवे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट ना? 50-100 रुपये की कीमत है यार उसकी। अबे आपसे खुश होकर लोग कितना पैसा देने को तैयार है यहाँ पर लोग। मैंने ये देखा है, अभी जाते समय कोई ये कह रहा था हमें केवल बच्चों को देना, केवल बच्चों को, बच्चों के ही आध्यात्मिक विकास हो उसमें। कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 1 लाख, वे सोचते नहीं है लोग। और आप 100 रुपये का ऐसा करोगे तो उसके तो मानसिकता ही बदल जाएगी। आपको बाबा भारती की कथा पता है? बाबा भारती नहीं पता? बाबा भारती की कथा, बाबा भारती का एक घोड़ा था, किसी ने थोड़ी देर के लिए मांग और गायब हो गया, और ले ही गया वो घोड़ा। ऐसी ही कुछ कथा, मैं तो बहुत भूल रहा हूँ मैं। फिर बाद में जब बहुत टाइम के बाद बाबा भारती को मिला तो बाबा भारती ने उसे इतना ही कहा कि किसी को ये मत बताना तुमने मेरा घोड़ा लिया है, क्योंकि फिर अविश्वास फैल जाएगा सब जगह। कितने जन समझ रहे हो बच्चों? हाँ, राइट, मायाचारी से बैठा था, मुझे एक राइड चाहिए और ले ही गया, चुरा के ही ले गया। तो उसने इतना ही कहा जब मिला, तो किसी को ये मत कहना कि मेरा था और मैंने चुरा लिया, फिर कोई विश्वास नहीं करेगा और अंधाधुंध फैल जाएगी। समझ रहे? कांट नामक एक दार्शनिक है बच्चों, कांट। जब बड़े बड़े आप फिलोसॉफीज पढ़ोगे, हायर एजुकेशन में यदि फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में जाओगे, तो कांट नाम के एक दार्शनिक हुए है, और साथ में राजा भी। उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने 2-2 महीने के सफ़र हुआ करते थे पहले समुद्री जहाज के। तो उन्होंने एक बार उस जहाज को 2 महीने के जगह 4 महीने लग गए, जो भी कुछ हुआ। जब आ गए, काफ़ी सामान भी रखा जाता है खाने पाने का वहाँ पर, तो राजा ने साथ में कुछ कहा था कि मेरे लिए ये चीज़ भी ले आना विदेश से, सब वहाँ से ले आए आदि आदि। तो जब सामने लाए तो राजा ने कहा ये वस्तु तो दिख ही नहीं रही है जो मेरे लिए लाने को कही थी। तो उन्होंने कहा कि राजन की दिक्कत आ गई थी बहुत, और भूख से लोग मर रहे थे, तो हमने उचित समझे इसको भी खा पी कर हमने ख़त्म कर दिया। उन्होंने, आप कल्पना नहीं करेंगे बच्चों, उस राजा ने जो भी महत्वपूर्ण 4 व्यक्ति थे उसके, उन सबको पहले सूली पर लटकाया। उन्होंने कहा बात एक आम की नहीं है, इतना सुंदर दार्शनिक माना जाता है वो दर्शन वर्ल्ड में, बात एक आम की नहीं है मेरे, बात विश्वास की। तुमने बिना पूछे जब आज एक आम ले लिया, बात आम की नहीं है।
और भी सामग्री थी ना तुम्हारे पास, ऐसा तो नहीं ना लोग भूखे मर रहे थे और भूखे मर लेते तुम चलता, लेकिन बिना पूछे तुम, और पूछ सकते थे तुम मुझे, चारों को मार दे। देखो आज हम पोस्ट में पैसा डालते हैं, पोस्ट में लेटर डालते हैं, कुरियर वाले को कुरियर देते, भैया वहां पहुंचाना, अकाउंट में डालते हैं पैसे सब बैंक। किस बल पर चल रही है सब, किस भरोसे पर चल रहा है? लोग जानते मैं यहाँ पर 2 लाख रख कर जा रहा हूँ, मैं 10 साल के बाद आऊंगा तो मुझे 3 लाख मिलेंगे। किस भरोसे पर कर रहे हैं ये, किस बल पर? केवल एक ही फैक्टर है, भरोसा। समझ रहे यार, एक बार भरोसा टूट जाए किसी का तो आप लाख करो कि न कोई। समझ रहे हैं? रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। एक बार दूध फट जाएगा फिर उसका कभी भी मक्खन तैयार नहीं हो सकेगा, घी नहीं हो सकेगा उसका। आपका इंप्रेशन गया। मैंने देखा है मंगलायतन में बच्चों, एक बाप तो नहीं था बेचारे को, इसलिए मैं मान सकता हूँ संस्कार नहीं था। उसने एक बार गुल्लक से चोरी की, भगवान के गुल्लक से चोरी की। यार ये तो बड़ी बड़ी चीज हो गई। अरे बड़े से बड़ा डाका डाली है तो समझ में आता है, इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही। बड़े से बड़ा कहीं डाका डाले, किसी फिल्म स्टार क्या, किसी राजनेता क्या, लेकिन गुल्लक कोई चुराई है तो बड़ी मुझे मुसीबत दिख रही है इसमें। तो समझ रहे हैं, उल्टा कर करके 5-5, 10-10 रुपए के लिए भी वहां पर आतर हो जाए। मतलब ये परिणामों की बड़ी विचित्रता है। तो मैं ये चाहूंगा बच्चों, आपके ही हाथ में हमारी इज्जत है, आप हमारी इज्जत बचाओ, इस संस्थान की इज्जत बचाओ। और बोलो, ऊंची बात बोलिएगा जरा कोई बच्चों। हमारे हाँ, जिन शासन की इज्जत आपके हाथ में है। एक बार अविश्वास हो जाएगा तो लोग यही कहेंगे, जानते हैं जैनी लोगों को, इन जैनी लोगों ने ही आलू प्याज महंगा किया है, जानते हैं हम जैनी लोग। अरे सब जानते हैं हम तुमको, ऐसा नौबत नहीं आए। ठीक है। ओम।